जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम जो हम पेपर कर रहे थे 2020 का, उसका हम सेकंड पार्ट मतलब सेक्शन बी आज करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक इसमें हमारे 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो सारे के सारे आज इसमें पूरे किए जाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, उसको हम देखते हैं सबसे पहले। अगर आपने हमारी वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही वीडियोस मेरी चैनल पे आती रहेंगी। इसको साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 जो है, ये हमारा एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर्कल का जो क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन हमारे पास है। इसका फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। इस सर्कल पर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का लगा हुआ है, बना हुआ है इस पर, इस तरीके का, ठीक है। अब हमको इसके जो साइड दे रखे, मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी हमने ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे किस तरीके की है। हमें कंस्ट्रक्शन में इसको, ये हमने जैसे ओ सेंटर ले रखा है, तो इसको हमको इस तरीके से इसको जोड़ना पड़ेगा। जब ये सारी एंगल जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनेंगे। उन एंगल को ज़रा यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ये अपने पास जैसे एंगल 1 बना, ये एंगल 2 ले लिया मैंने, ये एंगल 3 ले लिया, ये एंगल 4, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये वाला 8 हो गया। हम इनका नाम भी लिख लेते हैं। नाम जैसे कि हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारे पास P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। अपने पास गिवन में जस्ट इतना ही मिलेगा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल and circle with center O is inscribed, ठीक है। हमको इसमें जो 2 प्रूफ करना पड़ेगा, वो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक इसी का सिमिलरली साइड जो सेकंड पार्ट हमारा जो बन सकता है, एंगल COD प्लस एंगल AOB भी 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद अब इसमें जो प्रूफ हमें करना पड़ेगा वो देखिए कैसे करना पड़ेगा। हमें इसमें 2 ट्रायंगल दिखेंगे सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल POD एंड ट्रायंगल DQO, इन 2 ट्रायंगल को हमने लिया। इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो अपने पास देखिए POP और OQ दोनों के दोनों रेडियस है, तो दोनों बराबर आएंगे। उसी तरह रेडियस आ गया ये। उसी तरह OD इज इक्वल टू OD बनेगा, बिकॉज कॉमन है ये चीज़ दोनों ट्रायंगल के लिए। और उसी तरह DP और DP इज इक्वल टू DQ बनेगा, जो कि टेंजेंट बना रहे हैं फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन सर्कल आर इक्वल, इस तरीके से। तो अपने पास जो ट्रायंगल बन गया POD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा QOD के, QOD बाई
SSS से, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि अपने पास जो दो एंगल्स जो बनेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इनको हम CPCT से बराबर कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम लोग सभी एंगल्स को यहाँ पर बराबर कर लेंगे। उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बनेगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बनेगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बनेगा, ठीक है। देखिए सारे के सारे एंगल हमने सिमिलर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे एंगल मिलकर एक सर्कल बना रहा है और सर्कल एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट एंगल का सम हो जाता है 360 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 और इज इक्वल टू आ जाएगा ये 360 डिग्री। रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये चीज़ रीज़न आ जाएगा। हमने देखा 1 और 2 मेरे पास बराबर है, जैसे कि अब मुझे जो बराबर प्रूफ करना है, जैसे मुझे 1 ये एंगल बन रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल, तो इसमें 1 और 8 आ रहा है, उधर में 4 और 5 आ रहा है। मुझको यही दोनों पार्ट, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बराबर करना है। तो इधर जो आ रहा है 1 और 8, उधर अपोजिट साइड में 4 एंड 5 को मुझे बराबर करना है। तो 1 को तो मैं 1 लिख दूंगा, 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 लिख दूंगा मैं, ठीक है। क्या मुझे 3 से काम है, मुझे 3 से कोई काम नहीं है, मुझे 4 से काम है, तो एंगल 3 को मैं 4 लिख दूंगा क्योंकि बराबर है, और प्लस एंगल 4 एज इट इज उतर जाएगा। एंगल 5 से मुझे काम है, एंगल 6 से कोई काम नहीं है, ये बराबर है, इस वजह से इसको एंगल 5 लिख दूंगा। एंगल 7 से मुझे कोई काम नहीं है, एंगल 7 को मैं 8 लिख दूंगा, प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए 2 टाइम्स सारे के सारे एंगल आ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 2 एंगल 4 प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने सब में से जब 2 एंगल कॉमन लिया तो प्लस एंगल 1 प्लस 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 बन गया, ठीक है। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगा 360/2, मतलब कि ये बन जाएगा प्लस 180 डिग्री। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो देख लीजिए, अब ये सप्लीमेंट्री हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहा है। तो 1 प्लस 4 देख लीजिए क्या बन रहा है, 1 प्लस 8 देख लीजिए DOA बना रहा है अपने को। एंगल 1 और प्लस 8 बना रहा है अपने पास एंगल DOA, प्लस 4 और 5 देख क्या बना रहा है, 4 और 5 एंगल बना रहा है अपने पास COB एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो हमारा पहला पार्ट जो था इसमें, ये हमारा पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है, AOD एंड BOC वाला, ठीक है। उसी तरह सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है COD एंड AOB, सिमिलरली करके हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली करके हम इसको सेकेंड पार्ट भी हमारे पास इस तरीके से ही आ जाए। तो ये हमारा सब 21 क्वेश्चन जो था इसका, ये हमारा इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 जो क्वेश्चन नंबर बनेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 170 एंड 320 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। नंबर हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि 170 से लेकर के 320 के बीच में हमें इतने नंबर बताने हैं कि कितने नंबर है, मतलब जो कि 2 and 3 दोनों से ही डिविजिबल हो जाए वो नंबर। तो इस क्वेश्चन में कितने कैसे करना है, मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, n की वैल्यू में इसके अंदर बतानी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा ये वाला। हमें इस नंबर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो सॉल्यूशन जो किया जाएगा, जो हमें जिससे डिवाइड करना है दोनों नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6 आ गया। अब हमें सबसे पहला काम है a को निकालना। a को कैसे निकालेंगे, तो a को निकालने की प्रोसेस है कि 170 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 को, 170 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 को। ये जाएगा हमारे पास 2 पर 12 बन जाएगा 50 और 6 8 जा 48 हो गया और ये अपने पास 2 बच जाएगा, ठीक है। तो
तो अब क्या करना है, इसको 2 को 6 से कर देंगे माइनस, और जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, पहले माइनस फिर प्लस। तो अपने पास जो वैल्यू बन जाएगी, अपने पास क्या बन जाएगी, 6 में से 2 चला 4, और 4 को जब 170 के अंदर जब हम प्लस करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 174, मतलब कि ए की वैल्यू जो बनेगी 174 की वैल्यू बन जाएगी। अपने पास अब लास्ट टर्म मतलब कि ए एन की वैल्यू क्या बनेगी, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए भी हमको इसी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके दिखाते हैं किस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा। फिर अपने पास 320 दे रखा है, इसको लास्ट टाइम अपने पास 320 के आसपास देखना है, तो 320 को भी हम डिवाइड कर देंगे 6 से ही। तो ये जाएगा 5 पर 30 बच गया, 20 3 पे गया 18 बच जाएगा, और ये गया 2 पर। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ये करना पड़ेगा कि इस जो रिमाइंडर अपने पास बचा है इसको डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देंगे। तो 320 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो 318 बच जाएगा डायरेक्ट। तो ए एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी 380, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, और अपने पास डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू वही आएगी जो अपने पास एलसीएम आ रखा है, मतलब कि 6 आ गया। बस अब सब कुछ हमें मिल गया, वैल्यू हमको निकाल देंगे इस क्वेश्चन को। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में फिर डी। ए एन की वैल्यू अपने पास आ रखी है हमारे पास, देखिए 318 आ गया है, 318 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास 174 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 6। अब 318 में से जब हम माइनस करेंगे 174 को, तो अपने पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 144 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में 6 को अब हम इसको डिवाइड में डाल देंगे, 144 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 144 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, मतलब कि यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 24 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई अपने पास 25 इसका सॉल्यूशन आंसर बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास 22 क्वेश्चंस था, 22nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट एट ए पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ पोल। ये अपने पास एक पोल दे रखा है, ये कंप्लीट एक पोल है, इसके ऊपर से 1.5 मीटर की हाइट से नीचे एक बंदा काम कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर वो बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है, विच इज 5 मीटर हाई। जो कि पोल खुद 5 मीटर का है। ये वैल्यू तो अपने पास दे दिया 1.5 मीटर का, और ये पोल हमको दे दिया है 5 मीटर का। ठीक है, इसका मतलब ये जो बंदा जो हमारे पास जो काम कर रहा है लैंड से 3.5 मीटर की हाइट पर काम करने लग रहा है, इतना ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर हैज़ टू यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा था कि अगर लैडर्स पर डाला जाए, लैडर सीढ़ी हो जाएगी, सीढ़ी जब इस पर डाली जाएगी तो उसकी लेंथ पूछी जा रही है। अगर जब डाला जाए तो उसकी ग्राउंड से वो एंगल अगर 60 डिग्री का बनाएगा तो हमको उसका लेंथ बताना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेंगे, मान लीजिए कि इसको हमने मान लिया L मान लेते हैं लैडर की लेंथ को, इसको हमने मान लिया ये हो गया हमारे पास X, ठीक है, ये हमने मान लिया A, ये B और ये हो गया C। आगे ये भी पूछा गया है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम फुट ऑफ द पोल एंड द फुट ऑफ द लैडर, मतलब कि X एंड L दोनों की लेंथ पूछी जा रही है हमसे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सब सॉल्यूशन के अंदर कि लेट द लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू L एंड द लेंथ, या डिस्टेंस भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ फ्रॉम लेंथ ऑफ फुट ऑफ लैडर एंड पोल इज इक्वल टू X। हमने ले लिया। अब हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल A B
सी, कुछ भी लगा दिए, 1060 लगा देते पहले हम लोग। 1060 लगाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी का मतलब हो जाएगा, ए बी की तो वैल्यू मिल गई अपने पास 3.5 अपॉन में बी सी की वैल्यू अपने पास हो गई x। 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.5 अपॉन √3 आ गई। इसको रेशनलाइज कर देंगे बिकॉज इरेशनल नंबर कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करते ही 3.5 √3 अपॉन 3 आंसर, ये जो चीज़ आ जाएगी अपने पास मीटर में आ जाएगी, और ये हमारे x वैल्यू मतलब कि लैडर के फुट और पोल का फुट का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब उसी तरह हम लोग दोबारा से लगाएंगे, और इस बार हम लोग लगा सकते हैं क्या, P और H मतलब कि sin 60 उसी ट्रायंगल में लगाएंगे तो अपने को वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी ए बी अपॉन में ए सी की। क्योंकि sin 60 लगेगा तो P अपॉन H होता है, तो ए बी की वैल्यू वही P और H बन जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू तो अपने पास 3.5 मीटर की आ चुकी है, और ए सी की वैल्यू अपने पास L है। sin 60 कितने का होता है, √3/2, तो ये हो गया 3.5 और L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही √3L इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2 मतलब कि 7 आ गया। यहाँ से भी L की वैल्यू आ गई 7 अपॉन √3। दोबारा से रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो अपने पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 7√3/3 मीटर की लेंथ आ जाएगी। तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम लोग कि द लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 7√3/3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 20 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 4 मतलब 20 तक कार्ड्स अपने पास, 20 कार्ड्स है जिस पे ऊपर नंबर लिख रखा है 1 2 3 4, इस तरीके से पूरा का पूरा नंबर दे रखा है 20 तक अपने पास। अब पुट इन बॉक्स, इन सबको उठा के बॉक्स में डाल दिया गया, एंड मिक्स थोरोली, इन सबको फिर मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, उसमें से कार्ड को निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड हैज ए फर्स्ट प्राइम नंबर ऑन इट एंड सेकंड परफेक्ट स्क्वायर ऑन इट। तो सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके अंदर अगर देखो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉसिबल इवेंट अपॉन में नंबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो अपने पास सबसे पहले पॉसिबल इवेंट निकालना पड़ेगा, किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड हो सकता है या 1 से, और किसी से नहीं हो सकता, 1 से सारे हो सकते हैं। तो 1 को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं प्राइम नंबर की लिस्ट में, ठीक है। तो अपने पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट देख लीजिए कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 4 2 के टू जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, 5 बन सकता है, 7 बनेगा, 11 बनेगा, 13 बनेगा, फिर अपने बनेगा 17 और फिर लास्ट में 19। और टोटल इवेंट कितने हैं अपने पास, टोटल इवेंट अपने पास बन रहे हैं अपने पास 20। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन गई किसकी, प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी पॉसिबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। तो पॉसिबल इवेंट देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन 5 का आंसर देगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। तो यहाँ पर अब पॉसिबल इवेंट क्या बनेगा हमारे लिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए कौन कौन देता है 1 और 20 के बीच में। 1 का स्क्वायर खुद ही 1 देगा तो इसका आंसर 1 तो आ ही सकता है। फिर आता है 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है तो 2 आ जाएगा। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 आ गया, 3 आ जाएगा ऐसे। फिर 16 है तो मतलब 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है 25 जो कि 5 का होता है, और 25 आउट ऑफ द लिस्ट बनेगा बिकॉज 20 तक नंबर थे इसमें। तो ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायर के पॉसिबल इवेंट बन जाएंगे। और टोटल इवेंट तो अपने पास 20 है ही, 20 है ही। तो प्रोबेबिलिटी अपने पास बन जाएगी किसकी,
परफेक्ट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला वही, पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, और ये नंबर से अपने पास आ रहे हैं ओनली 4, तो 4/20 डिवाइड करेंगे तो 1/5 की वैल्यू देंगे ये लोग मुझे। ठीक है, इसके में एक और का क्वेश्चन भी है, और के क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अ डाई इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड अ नंबर बिटवीन 3 and 6। सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है पॉसिबल टोटल इवेंट कितने बनेंगे, पहले देख लेते हैं। डाइस है, डाइस में 6 नंबर होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। 8 पॉसिबल टोटल अपने पास इवेंट बनेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में अपने पास पॉसिबल इवेंट क्या क्या बनेंगे, जो कि प्राइम नंबर के बारे में पूछ रखा है। इसमें प्राइम नंबर देख लीजिए 1 2 3 and 5, ये प्राइम नंबर बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी किसकी, प्राइम नंबर के लिए, वो आ जाएगी अपने पास 3/6, मतलब कि 1/2। सेकंड है पॉसिबल इवेंट, पहले निकाल लीजिए पॉसिबल इवेंट क्या बनेगा अपने पास। पॉसिबल इवेंट द नंबर बिटवीन 3 and 6, तो 3 and 6 के बीच में पूछा है, मतलब कि अपने पास 4 and 5 नंबर ही आएगा इन दोनों के बीच में। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी नंबर बिटवीन 3 and 6, तो 2 नंबर्स बनेंगे आउट ऑफ 6, डिवाइड करेंगे तो 1/3 का आंसर देगा। तो ये अपने पास जो 24th क्वेश्चन था ये पूरा हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो इसको आगे चेक कर सकते हैं हम लोग। और आगे देखते हैं अब इसका 25th क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इन ट्राइंगल ABC XY is parallel to base BC in such a way that the two parts into which is divides the triangle are equal in area। कि ये एक हमको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम भी हमें दे रखा है ABC। ठीक है, BC के पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है जिसका नाम X and Y है। ये लाइन BC के पैरेलल है। हमको इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, वो गिवन हमको ये चीज़ दे रखा है कि एरिया ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलेटरल XYCB। ये चीज़ हमें गिवन है और हमको टू प्रूफ में ये करना है कि BX/AB इज इक्वल टू √2 - 1/√2। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अपने को AXY की वैल्यू और XYCB की वैल्यू बराबर दी गई है। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कि AXY का एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 ही होगा क्वाड्रेटर का। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC 1/2 आएगा, कोई दिक्कत, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का एरिया 2 आ गया और AXY का मान लिया 1 है, तो 1/2 इसको मैं एरिया ले ही सकता हूँ। ठीक है, ये हमने एक रेशियो निकाल लिया, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो हो गया। 6.6 थ्योरम के हिसाब से हम ये जानते हैं कि अगर कोई सी ट्रायंगल का कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका रेशियो जो बनता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर बनता है। ठीक है, इस ट्रायंगल को पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होंगे देखिए जरा, कि इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल A मुझको कॉमन मिला हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए अब इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये एंगल 4 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसकी वजह से ये हो सकता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसके बाद कि जो ट्रायंगल है हमारा AXY सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के।
बाई ए। ठीक है, अगर ये ए से सिमिलर हो जाता है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो एरिया का जो रेशियो बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग ये कह सकते हैं फिर कि एरिया ट्रायंगल ए एक्स वाई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा ए एक्स अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतना तो अपने पास ये चीज़ आ चुकी है, और भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इस वाले की वैल्यू अपने को 1/2 मिली हुई है, तो इसको मैं 1/2 लिख दूंगा, और ये बन गया अपने पास ए एक्स अपॉन में ए बी की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतना। देखिए, मुझे नीचे तो ए बी चाहिए, बट ऊपर में हमको बी एक्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इसको ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि ए एक्स अपॉन में ए बी की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ज़रा उल्टा कर देंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। ए एक्स, देखिए ए एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं कि ए बी माइनस बी एक्स तो लिख ही सकता हूँ। ए एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए बी माइनस बी एक्स। नीचे अपने पास ए बी आ ही गया, इज इक्वल टू 1/√2। इससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए ज़रा, ए बी माइनस बी एक्स, दोनों के नीचे अलग अलग बी एक्स ए बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू 1/√2। तो 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है, इसके हिसाब से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या कि 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू होगा बी एक्स अपॉन ए बी। बस इसी को अब सॉल्व करना है और हम अपने पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, √2 आ गया, ऊपर हमारा √2 माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी। ये अपने पास फुल प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था ये, बस हमको कॉन्ग्रुएंट करना था, उसको सिमिलर 6.6 जो थ्योरम लगी थी हमारी, उसको हमको यूज़ करना था इससे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसको देखते हैं हम लोग। अपने पास जो अब इस 25th क्वेश्चन का ही जो और पार्ट है, 25th क्वेश्चन का ही और पार्ट, इसमें हमें दे रखा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी हमें दिया हुआ है। ये ए बी सी हो गया, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और इन दोनों की जो लेंथ हमें दे रखी है वो है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, बी सी की वैल्यू 14 दे रखी है, मतलब कि ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, और ये अपने को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी ऑन बी सी। ए से हम लोग एक लाइन डालेंगे और ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर टच करेगा, और इस लाइन को, इसको नाम को दे देते हम लोग, मान लीजिए पी हमने नाम दे दिया, तो मुझे ए पी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है, कि मतलब बी पी इज इक्वल टू पी सी हमको देखना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको इस दोनों ट्रायंगल को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी अपने को ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए पी दिया हुआ है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है। ये सब हमको गिवन है, और सेकंड जो पार्ट है वो चीज़ कॉमन बन जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए पी सी के बाई एस ए एस प्रॉपर्टीज। ये चीज़ हो जाएगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू पी सी। क्यों? तो सी पी सी टी से।
इतना होने के बाद हम लोग ये डायरेक्टली कह सकते हैं अब कि BP इक्वल टू PC हो गया, तो मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा होगा। ठीक है, तो अब हम जो लगाएंगे कि इन ट्रायंगल APC ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे। APC ट्रायंगल में देख लीजिए कि ये 90 डिग्री जो सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं, मतलब H की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 25। ये जो चीज़ बन जाएगी ये हमारे पास बन जाएगी बेस, ये हो जाएगी बेस। और तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हम लोग ये निकालना पड़ेगा PC की वैल्यू BC/2 मतलब कि 14/2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर का आ गया अपने पास। B की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। हमको AP की वैल्यू चाहिए, तो AC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम आएगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना अपने पास 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP की वैल्यू कितनी अपने पास, AP तो अपने को निकालना ही है, AP का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर दे दिया अपने को। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 625 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व भी करते रहना अपने को। ठीक है, AP का स्क्वायर यहाँ से 625 माइनस 49 मतलब कि AP का स्क्वायर आ गया अपने पास 576 और AP की वैल्यू आ गई अपने पास 24 सेंटीमीटर की। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमने बनाया है, सिंपल सा था। अब इस क्वेश्चन को जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन नंबर, उसको एक बार देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सिलेंड्रिकल सर्कस पेंडल इज 250 मीटर इन रेडियस। एक कोई पेंडल मतलब पंडाल है, सर्कुलर पंडाल है, वो 240 सेंटीमीटर का रेडियस दे रहा है, उसकी हाइट 100 मीटर की है। ठीक है, तो ये अपने पास सिलेंड्रिकल पंडाल था एक इस तरीके का, ये चीज़। ठीक है, इसका जो अपने को जो आर दिया हुआ इस पंडाल का वो है 240 मीटर का, और इसकी जो हाइट हमको दे रखी है वो है 100 मीटर की। बोला जा रहा है इसको बनाने के लिए कपड़ा लिया गया था, वो कपड़ा इस तरीके का था। ठीक है, और इसका जो फाइंड द लेंथ, हमको इसका लेंथ निकालना है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। अगर विड्थ जो है वो 10 पाई का है, तो अगर वो विड्थ कितने की है तो 10 पाई की है तो। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। हमको इसमें ये देख करवाना है कि इस सिलेंडर का जो CSA होगा वो इस कपड़े के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इस कपड़े को जब मैं रोल कर दूंगा तो वो पंडाल का शेप ले लेगा। ठीक है, ऊपर से हमें इसको कवर नहीं करना है, ऊपर से इसका जो एरिया आएगा वो कवर नहीं लेंगे, उसको हम प्लस नहीं करेंगे, उसको नहीं इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। करना कैसे है कि अपने को CSA निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH। ठीक है, पाई को हम पाई रखेंगे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई पाई, R की वैल्यू 240 इंटू में 100। इसको इतना ही आंसर हम लोग करके छोड़ देंगे मीटर स्क्वायर में, और यही वैल्यू अपने कपड़े के एरिया के बराबर आना चाहिए। तो एरिया ऑफ क्लॉथ क्या आ जाएगा, क्लॉथ का जो शेप बन रहा है रेक्टेंगुलर शेप है, तो उसका एरिया का जो फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमारे पास बराबर आने चाहिए। जो फर्स्ट है और सेकंड है दोनों के दोनों बराबर, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू होना चाहिए, L की वैल्यू तो नहीं पता, B की वैल्यू है 10 पाई, इस तरीके से। इसके बाद हमारा पाई से पाई कैंसिल होगा, 1 0 से मैं 1 0 काट सकता हूँ, तो अपने पास जो L की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 4800 मीटर की लेंथ हमें ये लेनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज़ 4800 मीटर। तो ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। यहाँ से ये इस सेक्शन बी का ये कंप्लीशन, सेक्शन ए हमने पहले ही कर लिया है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और उसको पहले
उसको अगर पहले करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सेक्शन सी के लिए आएगी और जल्द ही लाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी से भी आप कनेक्ट होइए, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।